बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी ज़िबिक्स सीरीज़ के लेसन 32 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट्स का या किसी भी वेबसाइट का एसएसएल सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट आप स्क्रिप्ट यूज़ करते हुए कैसे उसको चेक कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट का अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के नज़दीक है तो आपको टाइमली आप उससे इन्फॉर्म हो जाएंगे और आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं सबसे पहले अपने ज़िबिक्स सर्वर पे आ जाता हूँ। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कमांड्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आएँ। आप पुटी के ज़रिए भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं मोबाइक्स यूज़ कर रहा हूँ, इसको कनेक्ट किया अपने सर्वर को। अब सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ /होम के अंदर ज़िबिक्स नाम से। परमिशन डिनाई सूडो लगा के करता हूँ। cd/home/ज़िबिक्स ls करके चेक करते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ मैं sudo nano check ssl.sh, अब यहाँ मैंने स्क्रिप्ट अपना पेस्ट करना है। इसको बड़ा कर लेते हैं। स्क्रिप्ट में इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। ये स्क्रिप्ट है, मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। अब क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है ये एसएसएल की डेट चेक करेगी और उसमें से जो आज की डेट है वो माइनस करेगी, जो रिमेनिंग होगा वो हमें शो कर देगी। इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं वापस ही आता हूँ यहाँ और यहाँ मैं माउस से राइट क्लिक करता हूँ तो ये सारा कुछ पेस्ट हो जाएगा इसके अंदर। और मैं कंट्रोल इस फाइल को सेव करता हूँ, कंट्रोल ओ से सेव हो गई। इंटर प्रेस करते हैं और एग्ज़िट करते हैं इस फाइल से। अब ls करते हैं, ये आ गई ls/lh। इस फाइल की परमिशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ परमिशन। अभी सिर्फ रीड की परमिशन है, ऑनर को रीड राइट की है, बाकी ग्रुप्स और यूज़र को रीड की परमिशन है। मैंने इसको एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है ऑल यूज़र के लिए, ताकि कोई भी यूज़र इसको एग्जीक्यूट करवा सके इस फाइल को। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, sudo change mode a+x a for all user x execute और check ssl.sh। अब अगर हम इसकी परमिशन चेक करें तो अब ये रीड और एग्जीक्यूट होगी फॉर ऑल यूज़र्स के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको ऑनर भी, ग्रुप भी और यूज़र भी एग्जीक्यूट करवा सकता है। यहाँ से इसका कलर भी चेंज हो गया। अब अगर मुझे किसी वेबसाइट का एसएसएल चेक करना है तो कैसे चेक होगा, ./check ssl.sh इस फाइल का नाम लिखूँगा और उसके आगे मैं किसी भी वेबसाइट का नाम लिख दूँगा। लाइक अगर मेरी अपनी कोई वेबसाइट चल रही है या किसी भी वेबसाइट को, स्पेल मिस्टेक है, मैंने यहाँ एक और डालना था। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे शो कर रहा है 69 डेज़। अब इस वेबसाइट को मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि मैं वेबसाइट पे यहाँ आता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ lordtechnologies.com और यहाँ इसको क्लिक करता हूँ
कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट पे आ जाता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अप्रैल 24 को, यहाँ से 14 फरवरी है, 14 फरवरी और 14 मार्च और 14 अप्रैल, 2 महीने आपके यहाँ हो गए 60 डेज़, और उसके बाद आपके 9 डेज़ यहाँ रह गए, आपके 69 डेज़। आप इस तरह उसको क्रॉस वेरीफाई भी आप इसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट वो शो कर रहा है आपको, 69 डेज़ इसके रिमेनिंग रह गए हैं। अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जिसके साथ आपकी कोई पोर्ट मेंशन है, ठीक है, तो आप फिर उसकी पोर्ट मेंशन करेंगे। अभी मैंने 443, क्योंकि हर बाय डिफ़ॉल्ट सारी वेबसाइट्स 443 पे चल रही होती हैं, इस वजह से। अगर आपकी कोई और है, लाइक आपकी 3000 है या कोई और है 8899 जो भी है, वट एवर सो, तो आपने उसके साथ यहाँ पोर्ट मेंशन करनी है, फिर आप इंटर करेंगे तो आपको रिमेनिंग डेज़ आपको शो कर देगा। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ही वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट का, लाइक मैं अगर यहाँ google.com करता हूँ तो ये मुझे उसके भी रिमेनिंग डेज दे देगा, 48 डेज़। अब आप गूगल को भी चेक कर लेते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, कनेक्शन इज सिक्योर, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 2 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। आज 14 फरवरी है, 14 फरवरी और ये 2 अप्रैल। इस तरह आप किसी भी वेबसाइट को आप उसको चेक कर सकते हैं। लाइक अगर मैं किसी, ज़रूरी नहीं आप अपनी ही वेबसाइट को चेक करें, तो ये उसके डेट शो कर देगी। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब आते हैं ब्राउज़र पे, मैं अपने सर्वर पे आ जाता हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो ये डायग्राम आपके लिए नई नहीं होगी। मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, होस्ट के अंदर आता हूँ और यहाँ मेरा ज़ेबिक सर्वर है, इसके मैं आइटम्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं क्रिएट आइटम करता हूँ। यहाँ नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं रख लेता हूँ SSL चेक जी। मैंने अपनी आसानी के लिए एक वेबसाइट का नाम रख लिया google.com। अब टाइप यहाँ से मल्टीपल हैं, आपने यहाँ से ज़ेबिक्स एजेंट सेलेक्ट करना है। की क्या करना है, सेलेक्ट यहाँ से आना है, यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है, सिस्टम रन आपने सर्च करना है। ये सिस्टम रन कमांड मोड, run specify command on the host, return text result on the of the command 1 with mode as no wait regardless of command result। आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अब न्यूमेरिक अनअसाइन क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज अगर आपका SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस में आपको एंट्रीज आना शुरू हो जाएंगी। तो ये न्यूमेरिक अनअसाइन आपकी माइनस जो होती है ना, उसको सपोर्ट नहीं करता, नॉट सपोर्ट नेगेटिव नंबर्स। तो फिर आप न्यूमेरिक फ्लोट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मे नॉट मैच द की, लेकिन फिर भी ये चल जाएगा। अगर लेट्स सपोज इशू आता है तो आप इसमें से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इसी को न्यूमेरिक फ्लोट को ही सिलेक्ट करता हूँ। यूनिट आप छोड़ दें, इंटर अप टाइम इंटरवल डे, 1 मिनट मैं इसको 1 डे कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में अब इसको मैं यहाँ से टेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी गेट वैल्यू करता हूँ। अनस्पॉटेड आइटम की इसने मुझे एरर दे दिया। अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी ताकि वो इसकी वैल्यू को गेट कर सके। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे वापस सर्वर पे आना है CLI मोड में। अब यहाँ sudo nano/etc/Zabbix
zebex अंडरस्कोर एजेंट cun conf। इस फाइल में आपने आ जाना है। इसको बड़ा बल्कि जूम ही रहने देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। और यहाँ आपने एरो की से आपने मूव करना है। यहाँ डिनाई की ये वाली, अगर तो अभी इसमें ये डिसेबल है, हैश लगा हुआ है। अगर तो आपकी अनेबल है तो आपने इस डिनाई की के शुरू में आपने हैश लगा के इसको डिसेबल कर देना है। अब आपने सर्च क्या करना है, अनेबल, ये वाली अनेबल रिमोट कमांड्स। आपने इसको, मैं यहाँ इसकी एंट्री करता हूँ, अनेबल रिमोट। अगर तो ऑलरेडी अपीयर है तो आप उसके आगे ज़ीरो होगा, आपने उसको ज़ीरो को ख़त्म करके 1 कर देना है। अगर नहीं है तो फिर आपने मैनुअली खुद से टाइप करना है इसको, कमांड्स एज इट इज़ इक्वल टू, अगर तो ज़ीरो है तो आपने उसको 1 करना है। ऐसे 1 करने के बाद आपने इस फाइल को सेव कर देना है। एंटर, इसको करने के बाद आपने इस एजेंट की जो सर्विस है उसको आपने एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देना है। sudo service zebex zebex agent रीस्टार्ट, एंटर। अब दोबारा हम GUI मोड में आते हैं। अब इसको मैं चेक करता हूँ, इनवैलिड सेकंड पैरामीटर्स, कैंसिल करते हैं। यहाँ मैंने चेंज करना है। चेंज क्या करना है, मैंने वो पाथ देना है उस फाइल का जो मैंने CLI में मैंने एडिट की थी, चेक SSL को, /home। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये पाथ क्लियर नज़र आए। home /zebex /check SSL.sh। इसके आगे आपने वेबसाइट का नाम डाल देना है। लाइक मैं, अगर आपकी वेबसाइट जो भी है आपने अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना है। अगर उसके साथ पोर्ट है तो आपने यहाँ पोर्ट भी मेंशन कर देना स्पेस दे के। वैसे यहाँ अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो 443 है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद आप मैं टेस्ट पे आ जाता हूँ। अब अगर मैं गेट वैल्यू करता हूँ तो ये मुझे इसने वैल्यू दे दी, 48 डेज़ रिमेनिंग है। गेट वैल्यू एंड टेस्ट, ये आ गया। रिज़ल्ट कन्वर्टेड टू न्यूमेरिक फ्लोट 48 डेज़। आप इसको अगर यहाँ से टेक्स्ट पे भी कर दें और टेस्ट करना चाहें तो गेट वैल्यू करेंगे तो तब भी ये आपको गेट करके दे देगा। रिज़ल्ट कन्वर्टेड टू टेक्स्ट, मैं फ़िलहाल इसको न्यूमेरिक ही रहने देता हूँ। इसको यहाँ से आपने ऐड कर लेना है। और अगर आपकी मल्टीपल साइट्स चल रही हैं तो फिर आपने क्या करना है, आप यहाँ SSL करके अप्लाई करता हूँ तो ये मेरा आ गया। अगर आपकी मल्टीपल साइट्स हैं तो अब मैं इसी को क्लोन कर लेता हूँ। क्लोन करके मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ मैं वेबसाइट का नाम चेंज कर देता हूँ, youtube.com कर लेता हूँ। और यहाँ भी फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया। बाकी रेस्ट ऑफ कोई इसमें चेंजेस नहीं करनी, एज इट इज़ रहेंगी। आपने इसको यहाँ से अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। या ऐड कर दें, ये ऐड हो गया।
इस तरह मल्टीपल वेबसाइट्स का आप SSL उसकी एक्सपायरी चेक करना चाहते हैं तो आप उस तरह उसकी एंट्रीज कर लें। होप आपको समझ आ गई होगी कि ज़ेबिक्स के थ्रू हम कैसे किसी अपनी वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट का अगर हमने SSL एक्सपायरी उसकी सर्टिफिकेट की एक्सपायरी चेक करनी है तो हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।